हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। आज हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत थर्स्टर और एससीआर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपटीशन में आपसे अक्सर इससे क्वेश्चंस आते हैं और मोस्टली बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण उनके नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप इनको ध्यान से देखिए जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं थर्स्टर की। थर्स्टर क्या होता है बच्चों? थर्स्टर का निर्माण जो हम लोग करते हैं सिलिकॉन से करते हैं। किससे? सिलिकॉन से। ये सिलिकॉन का बना होता है, ऐसा ही। ठीक है, और हम लोग जर्मेनियम का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? जर्मेनियम का प्रयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जर्मेनियम में क्या होता है, जो जर्मेनियम होता है जेरियम जीई, इसमें क्या होता है, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, क्या होती है? लो होती है। क्या होती है? लो होती है। और इसमें जो लीकेज करंट होती है वो ज़्यादा फ्लो होती है। लीकेज करंट ज़्यादा फ्लो होती है, ज़्यादा फ्लो होती है। और इसका जो टेम्परेचर है, मतलब कह सकते हैं कि टेम्परेचर सहने का कैपेसिटी जो है वो क्या है? लो है। लो टेम्परेचर कैपेसिटी। इन्हीं कारणों से हम लोग जर्मेनियम का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन का पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होता है? हाई होता है। लीकेज करंट जो होती है कम फ्लो होती है। और इसका टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? कैपेसिटी जो है टेम्परेचर की सहने की वो क्या है? ज़्यादा होती है जर्मेनियम की तुलना में। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? थर्स्टर का प्रयोग किससे बनाते हैं बच्चों? मेड ऑफ सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन से बनाते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ये क्या होती है? मल्टी लेयर युक्ति है। क्या है? मल्टी लेयर डिवाइस है। ये मल्टी लेयर डिवाइस है। ये क्या है? हाई पावर स्विचिंग उपकरण है। ठीक है बच्चों, नंबर अगला पॉइंट इसमें और क्या है? ये बाइस्टेबल डिवाइस है। बाइस्टेबल डिवाइस है। ठीक है, ये क्या होता है कि वोल्टेज और करंट दोनों पे ऑपरेट होता है। किस पे? वोल्टेज और करंट दोनों पे ऑपरेट होता है। दोनों पर ऑपरेट होता है। ठीक बच्चों, अब ये क्या होता है? इसकी जो स्विचिंग स्पीड है, बीजेटी से ज़्यादा होती है, ये क्या है? लैचिंग डिवाइस है। क्या है? लैचिंग डिवाइस है।
इसके बच्चों 4 लेयर होती है। क्या होती है? 4 लेयर होती है। इसमें क्या होती है? 4 लेयर होती हैं। पी एन पी एन पी एन पी एन, ये 4 लेयर हो गई। पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर। अब बच्चों इसमें क्या होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। 3 जंक्शन क्या? J1, J2, J3। ठीक बच्चों, और इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्मिनल्स होते हैं। ये आपका क्या हो गया? एनोड हो गया, पहला टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल आपका हो गया कैथोड। इसमें बच्चों गेट नहीं होता है। इसमें गेट नहीं होता है, गेट टर्मिनल नहीं होता है। नो गेट टर्मिनल, नो गेट टर्मिनल। इसको बच्चों क्या कहते हैं? SCR विदाउट गेट। SCR विदाउट गेट भी कहा जाता है इसको। SCR विदाउट गेट। ये बच्चों क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल मतलब ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है। इसको शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। इसको शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। इसको शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। तो बच्चों आई होप थर्स्टर के बारे में आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, ये क्या होता है? सिलिकॉन। ये क्या होता है बच्चों? सिलिकॉन का बना होता है। ये मल्टी लेयर डिवाइस होता है। हाई पावर स्विचिंग उपकरण है। बाइस्टेबल डिवाइस है ये वोल्टेज और करंट दोनों पे ऑपरेट होता है। इसकी स्विचिंग स्पीड BJT से ज़्यादा होती है। ये लैचिंग डिवाइस है। इसमें 4 लेयर होती हैं। P N। इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2, J3। इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड। नो गेट टर्मिनल मतलब इसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? SCR गेट। SCR विदाउट गेट मतलब SCR जो जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होता है। ये क्या होता है? ये बच्चों यूनि डायरेक्शनल होता है। ये क्या करता है? इसको क्या कहते हैं? शॉर्टकी डायोड भी कहते हैं। और ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। चलिए अब हम बात करेंगे SCR के बारे में। SCR जो है इसका क्या है? थर्स्टर का मॉडिफाई स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? यहाँ पे गेट लग जाता है, एक गेट टर्मिनल दे दिया जाता है। तो क्या होता है? चलिए बात करते हैं SCR के बारे में। SCR इसको बोलते हैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसको क्या बोलते हैं? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये क्या है? थर्स्टर का मॉडिफाई स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या होती है? 4 लेयर होती है। क्या होती हैं? 4 लेयर होती है। ठीक, P N। इसमें क्या होती हैं बच्चों? 4 लेयर होती हैं। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों? 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल्स। क्या होते हैं बच्चों? 3 टर्मिनल्स होते हैं। एनोड, कैथोड और गेट।
इसमें बच्चों क्या होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? 3 जंक्शन होते हैं। J1, J2, J3। देखिए स्ट्रक्चर में बना देता हूँ इसका। P N P P N P N, ये आपका हो गया आपका कैथोड, ये आपका होगा कैथोड, ये आपका हो गया एनोड। ये 3 जंक्शन हो गए, J1, J2, J3। यहाँ पे आपका गेट हो गया। ठीक है, तो देखिए 4 लेयर हो गई, PN 3 टर्मिनल्स हो गए, एनोड, कैथोड, गेट, और इसके 3 जंक्शन होंगे, J1, J2, J3। ठीक बच्चों, अब ये क्या होता है, ये जो होते हैं ये पी टाइप मटेरियल से बनते हैं। किससे बनते हैं? पी टाइप मटेरियल से बनते हैं। ये पी टाइप मटेरियल से बनते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, SCR को DC स्विच की तरह यूज़ करते हैं। यूज़ एज DC स्विच। यूज़ एज DC स्विच। ये क्या करता है बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। ठीक बच्चों, अच्छा चलिए इसका थोड़ा सिंबल देख लेते हैं। इसका सिंबल ऐसे होता है। ये आपका हो गया, इसका सिंबल देख लेते हैं। ये आपका होगा कैथोड, ये हो गया आपका एनोड, और यहाँ पे ये जो हो गया आपका गेट हो गया। ये इसका सिंबल हो गया। अच्छा बच्चों, इसका जो वर्किंग है वो 3 मोड पे काम करता है। ये 3 मोड पे काम करता है। आपके कोर्स में नहीं है ऐसा, लेकिन आप लोग जान लीजिए कितने मोड पे काम करता है। बस आपके कोर्स में ये है कि थैरिस्टर क्या है, SCR क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर किसी को वर्किंग प्रिंसिपल अगर इसका डीपली जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका वर्किंग भी बता दूंगा। पहला मोड होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। दूसरा आता है फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। और तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। चलिए बच्चों, अभी देख लेते हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ FCR। पहला इसका कहाँ यूज़ करते हैं, स्टैटिक कंट्रोल में। दूसरा कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, फेस कंट्रोल में इसका यूज़ करते हैं। तीसरा कहाँ यूज़ करते हैं, बैटरी चार्जर में।
चौथा इसका टेम्परेचर कंट्रोल में यूज़ करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल में। कंट्रोल रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं इसको। इमरजेंसी लाइट में भी इसका यूज़ करते हैं। और लास्ट इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो बच्चों आज मैंने आपको थैरिस्टर और एससीआर के बारे में बताया है। इसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट्स में बढ़िया से लिख लीजिएगा। ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चंस आते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।